Hello everyone, welcome to my class. So we have started our salt section in our previous class and we have studied about common salt. Okay, we have seen its preparation, its uses, and one of the use was that it is used as a raw material to prepare other important compounds like caustic soda, washing soda, baking soda, etc. Okay, so and we have done the preparation uses of caustic soda, H2, Cl2, HCl, and washing soda. Okay, these things we have done in our last class. Now today we are going to do a very interesting topic, that is we are going to study the chemistry behind the making of this tasty thing which we all love to eat and without which our all kinds of celebration is incomplete. ओके, इसके पीछे की केमिस्ट्री को आज हम समझेंगे. इसको बनाना तो नहीं सीखेंगे क्योंकि ये कोई कुकिंग क्लास नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इसके पीछे की केमिस्ट्री को आज हम ज़रूर समझेंगे एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ बेकिंग सोडा. आज हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का क्या रोल होता है, इस केक को बनाने के पीछे क्या रिएक्शन होता है. ठीक है. So baking soda. Baking soda is the common name and the chemical name is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate. Okay. So preparation. Now one more good thing is that we are not going to use a different reaction for the preparation of baking soda, but we are going to use that same reaction which we have done when we were preparing washing soda. Okay, washing soda को prepare करते टाइम जो reactions हमने देखा था, that same reaction we are going to use here. Can you recall it? It was a 3-step process. Remember, 3 स्टेप था. पहले स्टेप में हमने NaCl को यूज़ करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था यहाँ पे, दैट वाइट PPT. ओके, उसको फिल्टर करके ड्राई करके फिर सेकेंड स्टेप में हीट किया तो हमें मिला था सोडियम कार्बोनेट. ओके, और फिर इसको पानी में डिज़ोल्व किया था तो हमें मिल गया था सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O. ठीक है, द वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस सेम रिएक्शन हियर. ओके, NaCl ले लिया, अमोनिया ले लिया, H2O ले लिया, CO2 ले लिया. ये हमें दे देगा सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, ये बन गया हमारा ये बेकिंग सोडा. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज़. बेकिंग सोडा के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं. फर्स्टली, दिस इज़ ऑल्सो वाइट क्रिस्टल. वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में ही होता है ये भी, लाइक मैनी अदर सॉल्ट्स, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. ओके, पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता, स्लाइटली सॉल्युबल. ओके, सेकेंड, इट इज़ माइल्डली एल्कलाइन. माइल्डली एल्कलाइन होता है तभी इसको हम एज एंटासिड यूज़ कर रहे थे अपने एसिडिटी को क्योर करने के लिए. ठीक है. थर्ड, एक्शन ऑफ हीट. द सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो ये हमें दे देगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O plus CO2. Okay, now this reaction is working behind the making of this cake. Okay, and this CO2 is responsible for making our cake fluffy. Okay, the rising of cake and making our cake soft and fluffy. This CO2, ये CO2 जब इस डो में ट्रैप हो जाता है, इस डो से जब वो निकलने का कोशिश करता है और निकल नहीं पाता, तो उस कोशिश में जो बबल्स के फॉर्म में ये राइज करता है, उसी की वजह से हमारा केक फ्लफ़ी बनता है, स्पॉन्जी बनता है. ओके, बिकॉज ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स. ठीक है. नाउ यूजेस. पहला यूज़ तो यही होगा कि इट इज़ यूज्ड एज अ एंटासिड. ठीक है, एंटासिड के फॉर्म में यूज़ होता है. सेकेंड, इट इज़ यूज्ड एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर. नाउ बेकिंग पाउडर क्या होता है, व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर एंड व्हाट इज़ बेकिंग सोडा एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सुनने में तो एक जैसा लगता है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा. ठीक है, और दोनों ही यूज़ भी होता है इसको बनाने के लिए. ठीक है, लेकिन क्या दोनों का रोल है. ओके, सो बेकिंग सोडा इज़ सिंपली सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, एंड बेकिंग पाउडर इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एन एसिड विच इज़ माइल्ड एंड एडिबल. एक माइल्ड और एडिबल एसिड लाइक टार्टेरिक एसिड.
ओके, टार्टेरिक एसिड जैसा कोई माइल्ड एडिबल एसिड और बेकिंग सोडा के मिक्सचर को बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि केक में जब हम बेकिंग सोडा लेंगे सिर्फ तो क्या होगा, जब बेकिंग पाउडर सिर्फ लेंगे तो क्या होगा, और जब दोनों लेंगे तब क्या होता है, ठीक है। यूजुअली यूजुअली क्या, इट मेनली दोनों ही यूज़ किए जाते हैं एज इंग्रेडिएंट टू मेक केक, ओके। दोनों क्यों यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कंपाउंड तो लगभग सिमिलर ही लगता है, रोल भी है सेम, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा, जब बेकिंग सोडा हीट होगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जब बेकिंग पाउडर हीट होता है रिएक्शन होता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो बेकिंग सोडा जब इसमें डाला, सिर्फ बेकिंग सोडा, ओके, तो क्या होगा, एक्शन ऑफ हीट, जब केक को हीट करेंगे तो इस बेकिंग सोडा पे एक्शन ऑफ हीट होगा और ये टूट के हमें देगा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, ओके। नाउ ये रिएक्शन हो, इसके लिए इस डो में कोई एसिडिक इंग्रेडिएंट होना चाहिए, तभी ये बेकिंग सोडा जो है वो एक्टिवेट होगा। एसिडिक इंग्रेडिएंट बोले तो बटर मिल्क, योगर्ट, कोकोआ एक्सेट्रा, ओके। दिस टाइप ऑफ एसिडिक इंग्रेडिएंट अगर डो में प्रेजेंट है तभी ये बेकिंग सोडा एक्टिवेट होगा और ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, ये एक्टिवेट हो भी गया और ये रिएक्शन टेक प्लेस कर भी गया तो भी जो ये सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है ना, इसके वजह से हमारा टेस्ट को, हमारे केक को एक बिटर टेस्ट मिलेगा, क्योंकि दिस इज बेसिक इन नेचर, ओके, एंड बेसिस आर bitter in taste, so this will give a bitter taste to our cake, okay। These are two problems for of using only baking soda, ठीक है। now what will happen if we use only baking powder, okay। baking powder में क्या है, बेकिंग सोडा भी है और एसिड भी है, ठीक है। नाउ दीज टू डोंट रिएक्ट विथ ईच अदर, पाउडर में तो दोनों ही प्रेजेंट है लेकिन एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते तब तक जब तक इसके कांटेक्ट में पानी ना आ जाए, पानी के कांटेक्ट में आएगा तभी ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, पानी तो डो में है हमारा, तो यानी कि दोनों रिएक्ट करेगा आपस में, तो ये बेकिंग सोडा एसिड से, या एसिड से हाइड्रोजन आयन ले लिया, रिएक्ट करेगा और ये दे देगा हमें, ठीक है, ये हमें दे देगा। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा विच विल हेल्प आवर केक टू गेट फ्लफी, ठीक है, ये रिलीज हो गया। नाउ द एसिडिक इंग्रेडिएंट विच आर यूजुअली प्रेजेंट इन आवर केक, दिस टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट होते ही है हमारे केक में, कोकोआ पाउडर, बटर मिल्क, योगर्ट, ये सब होता ही है, तो ये सब एसिडिक इंग्रेडिएंट जो हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, जो बेकिंग सोडा यूज़ करने से रिएक्शन हो रहा था इन दोनों के साथ और ये एसिडिक इंग्रेडिएंट न्यूट्रलाइज हो जा रहे थे, वो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि बेकिंग सोडा हमने नहीं लिया है, ये एसिडिक इंग्रेडिएंट अनटच्ड रह जाएंगे, अनरिएक्टेड रह जाएंगे, और इस बेकिंग पाउडर के पास भी अपना एसिड है और इस इंग्रेडिएंट्स के पास भी एसिडिक नेचर है, तो ये एसिड और ये एसिड दोनों ऐड होकर के हमारे केक को एक एसिडिक टेस्ट दे देगा, ठीक है, एसिडिक टेस्ट दे देगा। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड, इफ अगर हम ये सोचें कि इसको न्यूट्रलाइज कर दे, इसके लिए ये बेकिंग पाउडर का क्वांटिटी अगर हम ज़्यादा ले लें कि ये रिएक्शन भी हो जाए और हमारे एसिडिक इंग्रेडिएंट्स को भी ये न्यूट्रलाइज कर दे, तो कैसा होगा, तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि बेकिंग सोडा इज़ यूजुअली 2 to 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर से 2-3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है बेकिंग सोडा, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ बेकिंग पाउडर लेना होगा, ठीक है, और ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो फिर हमारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी हम नहीं कर सकते, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ बेकिंग पाउडर। नाउ इफ़ यू यूज़ बोथ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, जब दोनों लेंगे तो क्या होगा, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट हमारा फॉर्म हो रहा था, ये जो बिटर टेस्ट हमारे केक को दे रहा था, ये इस एसिड से, जो बेकिंग पाउडर के पास एसिड है उसके एसिड से ये रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, एसिड एंड बेसिस न्यूट्रलाइज ईच अदर, राइट, सो दिस एसिड एंड दिस सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, सो दिस एसिड विल रिएक्ट दिस बेस एंड इट विल फॉर्म अ सॉल्ट, सोडियम टार्टेरेट सॉल्ट, सिंस वी आर यूजिंग टार्टेरिक एसिड, ठीक है, सोडियम टार्टेरेट सॉल्ट दे देगा जो कि एक प्लेजेंट टेस्ट हमारे केक को देगा, इसकी वजह से हमारे केक को एक अच्छा टेस्ट मिलेगा, ओके, सो दिस इज गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ओके। नाउ एसिडिक टेस्ट भी हमारे केक का
एसिडिक टेस्ट जो हमारे केक को मिल जा रहा था इस बेकिंग पाउडर के, जब हम बेकिंग पाउडर से यूज़ कर रहे थे, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस बेकिंग सोडा के कारण हमारा ये एसिडिक इंग्रेडिएंट्स भी न्यूट्रलाइज हो गया, और इस बेकिंग पाउडर के कारण हमारा ये सोडियम कार्बोनेट भी न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग बोथ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, एंड बेकिंग सोडा का एक और फ़ायदा होता है कि इट हेल्प्स टू अटेन अ वेरी नाइस golden brown color to our cake. Okay, so this is the chemistry which works behind the making of cake. Now, one more use of this baking soda is that it is used to make soda acid type fire extinguisher. फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में भी हेल्प होता है ये बेकिंग सोडा। ठीक है, this is the construction of a fire extinguisher. Here we are taking sodium bicarbonate, the baking soda, and in a small tube we take what? Sulfuric acid, dilute sulfuric acid. When the knob of this apparatus is pressed or when it is tilted, then what happens? The acid which is present in this tube falls down and the reaction take place between this sodium bicarbonate and this dilute sulfuric acid, and CO2 is released. Okay, here also CO2 is released, and CO2 is a non-supporter, right? It is a non-supporter of combustion. कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये आग को बुझाने में हेल्प करता है। बहुत ही प्रेशर से एक लिक्विड फॉर्म में आग के ऊपर ये जाके गिरता है और फिर आग को बुझा देता है। ओके, सो baking soda is also used to make soda acid type fire extinguishers. So this is the use of baking soda. So that's all for today. अगले क्लास में हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।